नंबर 10 पे आयत नंबर 58। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इम्मा तखाफ़न्न मिन कौमिन खियानतन फम्बिज़ इलैहिम अला सवा इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल खाइनीन। और अगर आप डरें किसी कौम से खयानत की वजह से तो फेंक दीजिए उनकी तरफ बराबरी पर। बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करता खयानत करने वालों को। बयान हो रहा है कि अगर किसी कौम से मुआहदा हो कि लड़ाई हमने आपसे नहीं करनी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फिर उनके साथ आपने दुश्मनों वाला सलूक नहीं करना, क्योंकि आपका मुआहदा हो गया है तो मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करनी। अगली सूरत ये है कि अगर मुसलमानों को डर पैदा हो गया है कि यहूदियों के साथ या जिस कौम के साथ हमारा मुआहदा हुआ है वो मुआहदे को तोड़ देंगे, आसार नज़र आ जाते हैं ना, या वो मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए दुश्मन की हमारे ख़िलाफ़ मदद करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम अलल ऐलान फिर अपना मुआहदा तोड़ दो। आपने ऐसा काम नहीं करना कि दिल में आपके नीयत हो मुआहदा तोड़ने की, उनको बताया नहीं और उन पर हमला कर दे, ऐसा नहीं करना, बल्कि अलल ऐलान फिर आपने ऐलान कर देना है कि हमने आपसे मुआहदा नहीं रखना, लिहाजा अब हमारी और तुम्हारी जंग बंदी नहीं। जैसा कि मक्का वालों ने सुलह हुदैबिया का मुआहदा जब तोड़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़बर दिए बग़ैर उन पर हमला कर दिया, क्योंकि वादा पहले उधर की तरफ से टूटा था। हालांकि ये ऐसा मुआहदा था कि जिसमें बज़ाहिर मुसलमानों का नुकसान नज़र आता था। देखें, एक शिक उसकी ये थी कि कोई भी अगर बंदा मुसलमान हो गया है आपने उसको कबूल नहीं करना, बल्कि आपने वापस उसको मुशरिकीन की तरफ लुटा देना है। तो ये कितना बड़ा मुआहदा है। लेकिन काफिरों ने जब इसकी ख़िलाफ़ वर्जी की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर चढ़ाई की, और उनको उस वक़्त पता चला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौजें बिल्कुल करीब पहुंच गई थी और मुसलमान किस कदर वादे की पासदारी करने वाला है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूमियों पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रूमियों के साथ अभी मुआहदा था। जब करीब पहुँचे तो एक सहाबी जो थे बुज़ुर्ग हो चुके थे, वो कह रहे थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह से डरो और अपना मुआहदा ना तोड़ना। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये नीयत थी कि मैं उनके करीब जाके बैठ जाऊँगा, जब उनके मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होगी मैं फ़ौरन उन पे हमला कर दूंगा। मुआहदे के अंदर नहीं, बल्कि मुआहदा ख़त्म होगा तो साथ ही फ़ौरन उन पे हमला कर दूंगा। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको करीब बुलाया तो उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मुसलमान जब किसी कौम से मुआहदा कर लेते हैं तो फिर उसको पूरा करते हैं, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक का फ़रमान सुना तो रूम के करीब से होके वापस आ गए, फिर वहीं नहीं ठहरे, बल्कि नबी पाक का फ़रमान सुना तो फ़ौरन वापस की तरफ अपने काफ़िले का मुंह कर लिया। कहा अब नबी पाक का फ़रमान सुन लिया है तो अब मैंने उनके करीब भी नहीं बैठना, जब मुआहदा ख़त्म होगा फिर मैं अपने शहरों से निकलूँगा।
تو یہی بات اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر آپ ڈریں من قومن کسی قوم سے خیانتاً خیانت سے، کیا مراد کہ آپ اس بات کا ڈر ہے کہ یہ قوم جو ہے اب وعدہ توڑ دے گی اور خیانت کرے گی، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ تو پھینک دیجئے ان کی طرف علی سوا برابری پر، آپ بھی اپنے معاہدے کو علی الاعلان توڑ دیں برابری پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب الخائنین نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو، وَإِمَّا اور اگر تخافن آپ ڈریں من قومن کسی قوم سے خیانتاً خیانت سے، فَانبِذْ پس پھینک دیجئے الیہم ان کی طرف علی سوا برابری پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا خائنین خیانت کرنے والوں کو۔ صدق اللہ۔